हम देखेंगे लोडिंग ए प्रोसीजर। The load command will load a procedure from the hard disk to the memory. लोडिंग अ प्रोसीजर, तो जो प्रोसीजर है वो लोडिंग किस तरह से होती है वो देखिए। द लोड कमांड विल लोड ए प्रोसीजर फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू मेमोरी। जब आप लोड कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोसीजर है वो हार्ड डिस्क में जो मेमोरी होती है उसमें लोड होगी। वंस इट इज़ लोडेड इन द मेमोरी, वो लोड कहाँ पे होगी तो मेमोरी में होगी। यू कैन सी द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द पर्टिकुलर प्रोसीजर। आप जो पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए जो इंस्ट्रक्शन आप है वो राइट करते हैं, वो सारी प्रोसीजर है वो मेमोरी में लोड होती है। द 2 ways टू लोड अ फाइल, यहाँ पे जो 2 तरीका है वो आपको फाइल लोडेड करने के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट, सिलेक्ट फाइल। आपको फाइल मेनू पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको लोड पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। लोड ऑन द मेनू बार ऑफ द MSW लोगो स्क्रीन एंड द सिलेक्ट द डिस्क और डायरेक्टरी from which your file is to be loaded। आपको फाइल में जाके लोड पे क्लिक करना पड़ेगा, और जब आप लोड पे क्लिक करेंगे तो जो MSW लोगो की स्क्रीन है उसमें मेनू बार खुलेगा। उसमें से आपको जो डिस्क है वो डिस्क में या तो फिर डायरेक्टरी में जाके अपनी जो प्रोसीजर है वो ओपन करनी पड़ेगी, वो फाइल है वो लोड करनी पड़ेगी। सेकेंड, द टाइप लोड इन्वर्टेड कॉमा में PROC pros.lgo in the input text box of the commander window and press the enter key। आप कमांड विंडो में जाके आप जो अपनी प्रोसीजर का नाम दिया गया है वो प्रोसीजर का नाम आपको लिखना पड़ेगा। हमने प्रोसीजर का नाम क्या दिया था तो PROC pros.lgo ये नाम दिया था। वो इनपुट बॉक्स में आपको वो टाइप करना पड़ेगा। ये टाइप करके आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो आपकी फाइल है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। सेवरल फाइल्स में बी लोडेड एट द बिगिनिंग, कई सारी फाइल्स होगी वो लोड होना शुरू हो जाएंगी। बट बी वेरी केयरफुल एज अ प्रोसीजर्स इन द later files will override any previous procedure that has the same name। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप प्रोसीजर को लोड करते हैं, तब क्या होगा, जो आपकी जो पुरानी फाइल्स होगी या फिर जो पुरानी फाइल्स वो डॉक्यूमेंट में अपनी कंप्यूटर में सेव होगी, ये जो एक ही फाइल दो फाइल एक ही नाम से सेव होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था PROC.lgo, ये नाम की 2 फाइल होगी, तो वो जो पुरानी वाली फाइल होगी उसमें ओवरराइट होके जो नया कंटेंट होगा वो वही फाइल ओवरराइट हो जाएगी, और उसके बाद वो जो फाइल है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। जो नई फाइल है वो लोड होना शुरू हो जाएगी, जो पुरानी फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। इसलिए आप जब फाइल लोड करते हैं तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी नाम की कोई दूसरी फाइल तो नहीं है ना। अगर होगी तो आपको नाम उसका चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर यू हैव लोडेड द प्रोसीजर टू द वर्क स्पेस यू विल गेट द फॉलोइंग वार्निंग। जब आप अपनी प्रोसीजर लोड करना शुरू करेंगे तो वर्क स्पेस में आपको एक वार्निंग दिखाई देगी। देखिए फिगर 3.11 में जो वार्निंग मैसेज है वो आपको दिखाई देगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ योर चॉइस और फाइल नेम बिकॉज इफ अ फाइल हैज़ द सेम नेम एंड एज एन एग्जिस्टिंग फाइल। जब आप लोड करते हैं तो ये चूज़ करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही नाम की
दो फाइल नहीं है जो हमने नई बनाई है और यहाँ पे जो दूसरी एग्जिस्टिंग फाइल है वो दोनों का नाम सेम होना नहीं चाहिए। अगर सेम होगा तो क्या होगा, इट विल ओवरराइट इट एंड द ओरिजिनल फाइल विल बी लॉस्ट फॉर एवर। जो आप एक ही नाम की दो फाइल होगी तो जो ओरिजिनल फाइल होती है ना वो ओवरराइट होके वो लॉस्ट हो जाती है हमेशा के लिए। वो फाइल लॉस्ट होना चाहिए, इसलिए आपको जो लोड करते समय उसका नाम है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। A safe mode is to be select the save as option of the file menu. Figure 3.12 which will यहाँ पे देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि ये फाइल का नाम भी हमने जो आगे रखा हुआ था वही फाइल का नाम फिर से है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सेव एज करके उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जब आप उसका नाम चेंज करेंगे, उसका नेम चेंज करेंगे तो वो फाइल लोड करते समय आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आपकी फाइल है वो सक्सेसफुली लोड हो जाएगी। इसलिए तो आपको फाइल मेनू में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, तो ओपन द फाइल विंडो टू शो द एग्जिस्टिंग फाइल्स नेम। यहाँ पे देखिए, जब आप फाइल का विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी कंप्यूटर में जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होगी उसका नाम आपको दिखाई देगा। उसमें अलाउ यू टू टाइप ए न्यू नाम, यहाँ पे देखिए फाइल नेम है, तो फाइल नेम में आप अपनी फाइल का जो नेम है वो अलग रख सकते हैं। वॉर्न यू इफ़ यू चूज़ एन एग्जिस्टिंग फाइल नेम, आप जब एग्जिस्टिंग फाइल का नेम चूज़ करते हैं तो वो देखिए कि वो फाइल का नाम और हमारी फाइल का नाम दोनों सेम ना हो जाए, इसलिए ठीक है। अब देखिए क्रिएटिंग प्रोसीजर यूजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल का यूज़ करके आप प्रोसीजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो देखिए, यू कैन डिफाइन अ प्रोसीजर विथ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। आप अपनी प्रोसीजर जब डिफाइन करते हैं तो आप वन वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टू वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। एज यू नो देर आर मिलियंस ऑफ मेमोरी बॉक्सेस इन अ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में मिलियंस ऑफ मेमोरी बॉक्सेस होंगे, वो आप जानते हैं। ईच मेमोरी सेल इज गिवन अ डिफरेंट नेम। जो मेमोरी का सेल होता है वो उसका नाम है वो डिफरेंट रखा जाता है। द नेम गिवन टू अ मेमोरी बॉक्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जो यहाँ पे मेमोरी बॉक्स है उसे क्या कहा जाता है, तो वेरिएबल कहा जाता है। When we call or execute a procedure, the variable should be given a value. जब हम प्रोसीजर को कॉल कराते हैं या फिर एग्जीक्यूट कराते हैं तो जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो हमें दिया जाता है। We have already discussed how to create a procedure to draw a square of 90 units. हमने आगे देखा था कि हम प्रोसीजर को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमें लिया था स्क्वायर ऑफ 90 यूनिट्स, ठीक है। अब आगे देखिए, एवरी टाइम यू रन अ प्रोग्राम यू विल गेट द सेम स्क्वायर। जितनी बार आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको सेम साइज का ही वो आपको स्क्वायर है वो दिखाई देगा। If you want to draw a square of different size using the same procedure, it will look like as। अब अलग साइज का स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं इसी प्रोसीजर सेम प्रोसीजर का यूज़ करके, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वो देखिए, आपको वो प्रोसीजर है वो पूरा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू, अब प्रोसीजर का नाम है स्क्वायर, अब कॉलन साइन, उसके बाद लेंथ लिखा हुआ है, जो लेंथ लिखा हुआ है वो है वेरिएबल नेम, ठीक है। अब उसकी प्रोसीजर लिखिए, रिपीट फॉर FT यानी कि फॉरवर्ड, कॉलन साइन, लेंथ, RT, राइट साइड 90 यूनिट्स, ठीक है। अब लिखा हुआ है 90, तो ये जो राइट साइड 90 यूनिट्स होगा वो आपको
ऐसा स्क्वायर है वो आपको ड्रॉ करना है। अब उसके बाद लिखा है एंड, द साइन कोलन मार्क द बिगनिंग ऑफ द वेरिएबल। ये जो कॉलन साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, तो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल, वो वेरिएबल की शुरुआत करता है। नाउ रन द प्रोसीजर बाय सप्लाइंग वैल्यू टू अ वेरिएबल टाइप स्क्वायर 30 टू गेट द स्क्वायर ऑफ साइड 30 यूनिट्स। फिगर 3.13 में देखिए, जब आप अपनी प्रोसीजर को वेरिएबल सप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। टाइप स्क्वायर 30, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर में लिया हुआ है स्क्वायर 30 यूनिट का स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने 30 यूनिट का स्क्वायर है वो आपको दिखाई दे रहा है फिगर 3.13 में, ठीक है। अब देखिए, नाउ लेट अस ड्रॉ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइजेस। वो आप स्क्वायर डिफरेंट साइजेस का कैसे कर सकते हैं, तो देखिए स्क्वायर 80 यूनिट और स्क्वायर 100 यूनिट, यहाँ पे देखिए 3.14 और 3.15 में आपको दिखाई दे रहा है। जो 3.14 में है वो 80 यूनिट का स्क्वायर है, और जो फिगर 3.15 में है वो स्क्वायर ऑफ 100 यूनिट का है, ठीक है। अब देखिए क्रिएटिंग प्रोसीजर्स यूजिंग 2 और मोर वेरिएबल्स। हमने यहाँ पे देखा था एक वेरिएबल का यूज़ करके हम प्रोसीजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यूजिंग 2 और मोर वेरिएबल्स। यहाँ पे हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ करके हम प्रोसीजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखिए। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल यू नीड 2 वेरिएबल फॉर लेंथ एंड ब्रीथ। आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपको 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ एंड ब्रीथ रिस्पेक्टिवली। टाइप द फॉलोइंग कोड, उसको यहाँ पे आपको कोड टाइप करना है। तो देखिए 2 रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है वो प्रोसीजर नेम है, उसके बाद कोलन साइन लेंथ, कोलन साइन ब्रीथ। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल ली है, इसलिए उसको कोलन साइन की मदद से उसको इंडिकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोलन साइन लेंथ और कोलन साइन ब्रीथ, ये दोनों वेरिएबल का यूज़ हमने किया है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए रिपीट 2 FD लेंथ कोलन साइन लेंथ RT 90 यूनिट्स, FD कोलन साइन ब्रीथ RT 90 यूनिट्स, ठीक है। अब एंड, यहाँ पे प्रोसीजर है वो एंड हो जाएगी। तो देखिए आगे की किस तरह से ड्रॉ होता है। देखिए नाउ टाइप द फॉलोइंग कोड, रेक्टेंगल 50 और 100। देखिए 50 क्या है, तो उसकी लेंथ है, और 100 है वो उसका ब्रीथ है, ठीक है। देखिए फिगर 3.16 में रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 50 यूनिट्स एंड ब्रीथ 100 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह का रेक्टेंगल है वो आपको ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। द आउटपुट विल लुक लाइक एज शोन इन फिगर 3.16। अब हम दूसरी प्रोसीजर है वो दिखेंगे, तो रेक्टेंगल 100 और 50। तो देखिए फिगर 3.17 में देखिए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 100 यूनिट्स एंड ब्रीथ 50 यूनिट्स, ठीक है। 3.17 में देखिए यहाँ 3.16 से उल्टा है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो 100 यूनिट्स और ब्रीथ कितनी है, 50 यूनिट्स। द आउटपुट विल लुक लाइक एज शोन इन फिगर 3.17, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए डिफाइनिंग अ वेरिएबल यूजिंग मेक कमांड। आप मेक कमांड का यूज़ करके वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल यूजिंग मेक कमांड। तो जनरल फॉर्मेट इज, उसका जो जनरल फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा, तो वो देखिए मेक डबल कोट्स में आपको वेरिएबल नेम लिखना है, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेक है वो प्रोसीजर का नेम है,
ठीक है। अब देखिए साइज 10, उसकी साइज है वो कितनी होगी, साइज है वो वेरिएबल नेम है और 10 है वो उसकी वैल्यू है। तो वेरिएबल साइज इज असाइंड अ वैल्यू 10। जो वेरिएबल, जो साइज का वेरिएबल है उसमें वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, 10। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मेक इन्वर्टेड कोमा में नेम और मंथ। जो नेम है वो उसका वेरिएबल है और मंथ है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है। देखिए तो वेरिएबल नेम इज असाइन अ वैल्यू मोहित, सॉरी मंथ नहीं मोहित है उसमें जो वेरिएबल नेम वेरिएबल है उसका नेम क्या है, तो नेम। ठीक है। और उसमें नेम में वैल्यू कितनी असाइन हुई है, तो उसकी वैल्यू कौन सी है, तो मोहित, मोहित है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए ऑब्टेनिंग यूजर इनपुट यूजिंग मेक कमांड। अब हम मेक कमांड का यूज यूजर इनपुट के लिए कैसे, किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। द मेक कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले अ इनपुट डायलॉग बॉक्स फॉर द यूजर टू इनपुट वैल्यू। जब हम मेक कमांड का यूज़ करेंगे तो वो इनपुट डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले करेगा ताकि हम उसमें कोई वैल्यू है वो अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेक नम फर्स्ट क्वेश्चन बॉक्स यूज़र इनपुट एंड देन एंटर द फर्स्ट नेम। यहाँ पे देखिए हियर नम इज द वेरिएबल नेम, यहाँ पे नम है वो वेरिएबल का नेम है। फर्स्ट टेल टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो आपको देखना किस तरह से आप उसको कह सकते हैं। द टेक्स्ट इन द फर्स्ट सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज डिस्प्ले इन द लेबल फ्रॉम द बॉक्स। जो आपने फर्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपको लेबल में आपको डिस्प्ले होगा। द टेक्स्ट इन द सेकेंड सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स अपीयर एज ए प्रॉम्प्ट। जो स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है वो आपको प्रॉम्प्ट में दिखाई देगा। The user enter a number in the box and then press the enter key or click the OK button। यहाँ पे देखिए आपको फिगर 3.18 में जो बॉक्स दिख रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें जो नीचे उसका बॉक्स है उसमें आपको कोई भी नंबर है वो आपको एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आप उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है या फिर आपको ओके बटन है उस पर क्लिक करना है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नम विल देन बी असाइंड द फर्स्ट नंबर एंटर। आपने जो भी नंबर एंटर किया हुआ है फर्स्ट नंबर, वो नंबर है वो नम वेरिएबल में उसकी वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। ठीक है। आप इस तरह से यूज़र इनपुट मेक कमांड से आप उसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है।